नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है साइंस से है, यानी विज्ञान से है। और इसमें हम आप लोग को जो है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये जो है आप लोग का 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ गए। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को जो है एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो है टोटल जो है 50टा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। और लास्ट में आप लोग को ये भी बताना है कि आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल सके, समझ गए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आप लोग को जो है सवाल की। और ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि एक जो है MA बराबर होता है, MA का मतलब हो गया आप लोग का मिली एम्पियर। क्या हो गया? मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर के बराबर जो होता है वो कितना होता है? 10 के पावर -3 है, 10 के पावर -3 एम्पियर, या फिर 10 के पावर -2 एम्पियर, या फिर 10 के पावर -1 एम्पियर, या फिर 10 के पावर -6 एम्पियर, समझ गए। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, समझ गए। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 10 के पावर जो है -3। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीजल का जो है उपयोग होता है, डीजल का उपयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है? यानी भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, या फिर इनमें से जो है सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का इनमें से सभी, यानी इस सभी में जो है डीजल का उपयोग होता है, समझ गए आप लोग। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है किस में? प्रकाश ऊर्जा में, या फिर गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का विद्युत ऊर्जा में। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। यानी सौर सेल जो है ऊर्जा को जो है किस में रूपांतरित कर देता है? तो विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोने की जो है सोना का जो है परमाणु संख्या वो कितना होता है? 29 होता है, 89 होता है, 79 होता है, या फिर 39 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 79। क्या हो जाएगा? 79 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया जो है नहीं है? दहन, शोषण, भोजन का जो है पचना, या फिर अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अवक्षेपण। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की जो है क्रिया नहीं है। तो 5 क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन की जो है संयोजकता जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है, 0 होता है, 2 होता है, या फिर 3 होता है। तो 5 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या होता है? 2 होता है ऑक्सीजन की संयोजकता। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का जो है pH मान होनी चाहिए कितनी? 5.6, या फिर 5.6 से कम, या फिर 5.6 से अधिक, या फिर 7.0। तो 7 का क्या हो जाएगा? 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा का जो है जल का जो है pH मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चींटी के डंक मारने, यानी चींटी के डंक में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? इथेनोइक, या फिर सिट्रिक अम्ल, या फिर मिथेनोइक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मिथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सम्मोहन उत्तक है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वो सम्मोहन उत्तक है? आप लोग का पहला ऑप्शन क्या है? तो एपिडर्मिस, या फिर फलोपियन, या फिर जाइलम, या फिर AB जो है दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का AB दोनों, यानी जाइलम और फलोएम जो है वो क्या है? तो वो एक जो है
संवहन उत्तरक है। समझ गए आप लोग। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। समझ गए। और लास्ट में आप लोग को ये भी बताना है कि इन 50 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन जो है कैसे करता है, अपरासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, या फिर अवशोषण के द्वारा। सॉरी, यहाँ पे जो है गलती लिखा गया, यहाँ पे द्वारा होना चाहिए, या फिर निष्कासन के द्वारा। समझ गए। ये जो है गलती हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 10 का जो है विसरण द्वारा। कौन सा? विसरण द्वारा। चलिए, अब बढ़ते आगे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। करा कि मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? अग्नाशय, या फिर अंडाशय, या फिर एड्रीनल, या फिर यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी मनुष्य के शरीर के जो है सबसे बड़ी यानी ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? यकृत। चलिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि शरीर को जो है संतुलन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? सेरिबेलम, या फिर क्रेनियम, या फिर मस्तिष्क स्टेम, या फिर सेरिबेलम। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का सेरिबेलम। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? यानी किशोर अवस्था में जो है शारीरिक परिवर्तन होने का जो है कारण जो है वो जो है क्या है? एस्ट्रोस्टेरोन, या फिर एस्ट्रोजेन, या फिर थायरोक्सिन, या फिर ए बी दोनों। तो 13 का हो जाएगा आप लोग का ए बी दोनों। इसका डी आंसर जो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया आप लोग कि किशोर अवस्था में जो है किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या कारण है? इसका हो जाएगा आप लोग का ए और बी दोनों। चलिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल जो है 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया है? जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया है? सॉरी, यहाँ पे मेंडल होना चाहिए, या डार्विन, या फिर जोहेसन, या फिर लेमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? मेंडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का जो है उपयोग होता है? इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या है? परमाणु है, आयन है, प्रोटॉन है, या फिर इलेक्ट्रॉन है। तो 18 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए, अब आगे बढ़ते। अब देखिए ओम का जो है नियम है V बराबर आई आर, या फिर V बराबर आर स्क्वायर आई, या फिर V बराबर आई स्क्वायर आर, या फिर V बराबर आई प्लस में आर। तो आप लोग को पता होगा कि V बराबर क्या होता है? आई गुने में V बराबर क्या होता है? आई इंटू में आर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग को सबको पता होगा कि विभवांतर का समांतर क्या होता है? बोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आमीटर का जो है प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है? सॉरी, ये थोड़ा गलत टाइपिंग किया गया है। छोटा होता है, या फिर बहुत छोटा होता है, या फिर यहाँ पर मान लीजिए आप लोग बड़ा होता है। क्या मान लीजिए? बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बहुत छोटा होता है। आमीटर का जो है प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका
राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि विद्युत बल्ब के का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का जो है बना होता है? तांबा का, नाइक्रोम का, शीशा का या फिर टंगस्टन का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि रियो एस्टेट का जो है उद्देश्य क्या है? धारा का जो है परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में जो है कमी, या फिर धारा का जो है परिमाण में वृद्धि या फिर कम? क्या हो जाएगा? धारा में के परिमाण में वृद्धि या फिर कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा के जो है धारा के परिमाण में वृद्धि या फिर हो जाएगा कम या कम। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि विद्युत आवेश का जो है SI मात्रक होता है वो क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि शोषण के अंतिम उत्पादन क्या होता है? CO2 या फिर H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, या फिर डी है आप लोग का CO2 H2O और ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, यानी शोषण के अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? CO2 H2O और ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी, इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत होती है वो क्या होता है? डेटाइन या फिर इनामेल या फिर असित या फिर क्राउन? तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा इनामेल। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव आहार नाल का जो है सबसे लंबी जो है यहाँ पे भाग होना चाहिए। सबसे लंबा जो है भाग क्या है? सबसे लंबा भाग है क्या है? आमाशय, छोटी आंत या फिर घरास नली या फिर सब बड़ी आंत? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यानी मानव आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग जो होता है वो क्या होता है? तो छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर बी जो जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश के या फिर अंडाशय के या फिर वर्तिका के या फिर पतियों में? तो 28 का हो जाएगा आप लोग का पराग कोश में जो है पराग कण बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि चालिनी नलिकाएं, यहाँ पे नलिकाएं जो है पाई जाती है कहाँ पे? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या फिर एक कोशिकीय पौधे में? तो 29 का क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जंतुओं में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए करा कि आरबीसी का जो है जीवन अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? 120, 180 या फिर 80 या फिर 220? तो आरबीसी का जो है जीवन अवधि होता है वो 120 दिन का। कितना दिन का? 120 दिन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मानव शरीर का जो है सबसे लंबी जो होती है अब कोशिका, यानी सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो कौन सा होता है? अस्थि कोशिका या फिर पेशी कोशिका या फिर न्यूरॉन या फिर मास्टर सेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का न्यूरॉन। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडाणु निषेचन होता है योनि में, गर्भाशय में या फिर अंडाशय में या फिर फलोपियन
नलिकाएं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन पादप हार्मोन जो है नहीं है? एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन या फिर ऑक्सीटिसिन। तो 33 का क्या हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का इथिलीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, और आप लोग को पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है और लास्ट में आप लोग को ये भी बताना है कि 50 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही है। समझ गए। चलिए अब देखिए 34 नंबर क्या करा कि फूल में जो है नर प्रजनन अंग जो होता है वो कौन होता है? पुंकेसर, अंडाशय, वतरिका या फिर ये भी दोनों जो है सेम ही लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी फूल का जो है नर प्रजनन अंग जो होता है वो होता है पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से किसमें जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है टाइपिंग में, कि किसमें जो है द्विखंडन यहाँ पे होना चाहिए, द्विखंडन जो है नहीं होता है। सॉरी इसमें जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। अब देखिए इसका जो है ये सवाल कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किसमें जो होता है वो द्विखंडन जो है नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा टाइपिंग में जो है गलती हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी किसमें जो है द्विखंडन जो है नहीं होता है, तो ईस्ट में जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का रहा कि परिस्थिति तंत्र में जो है ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे ऊर्जा होना चाहिए, ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, ये भी थोड़ा गलती हो गया है, वर्षा जो है जल या फिर मिट्टी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का जो है पिता कहा जाता है? ये तो आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए 38 नंबर हरे पौधे जो है कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं या फिर ओकला, ये भी थोड़ा गलती हो गया, अपघटन या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक कहलाते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22, 23, 24 या फिर 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ओजोन परत में पाई जाती है, ओजोन परत में जो है क्या पाई जाती है? एस्ट्रोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर या फिर आइनोस्फीयर या फिर द्वीपोस्फीयर। तो 40 का हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर एस्ट्रोस्फीयर। तो में क्या पाया जाता है? ओजोन परत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहा जाते हैं वो क्या कहा जाता है? उपधातु, धातु या फिर अधातु या फिर मिश्र धातु। तो उसे कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है? धातु। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्या करा है? लोहा पर जो है जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपिन करना या फिर संक्षारण करना या फिर गौलवीकरण करना या फिर विद्युत अपघटन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौलवीकरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजिक उत्तरक है? NaCl, CaCl, CH4 या फिर NaOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का CH4। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आभूषण बनाने वाले सोने होते हैं कितने? 24 कैरेट का, 16, 22 या फिर 15 कैरेट का। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 24 कैरेट का जो है आभूषण बनाने का वाला सोना है। चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है उत्कर्षण तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन या फिर ब्रोमीन। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रोमीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ताम्र एवं टीन का जो है मिश्र धातु की जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कांसा या फिर पीतल
या फिर शोल्डर या फिर ड्यूराल्यूमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कांसा कहा जाता है ताम्र एवं टीन के मिश्रण को। तो 46 का क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CaSO4 इंटू 5H2O, या फिर CaSO4 इंटू में हाफ H2O, या फिर CaSO4 इंटू 2H2O, या फिर H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का CaSO4 इंटू हाफ H2O। समझ गया आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया क्या करके क्या बनाता है, तो ये लवण बनाता है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए क्या कह रहा 49 नंबर क्वेश्चन कि बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना है Ca इंटू में OH का ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए ये आप लोग का जो है लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है। क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भस्म नहीं, तो ये जो है आयोडीन यानी NaCl जो होता है वो भस्म जो होता है नहीं होता है। समझ गए। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को जो है टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। समझ गए। तो अब जो है आप लोग को जो है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को बताना कि 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है। समझ गए। अंठकानी आप लोग जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही कर पाया है। समझ गए आप लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।